हाय एवरीवन, आज हम करेंगे आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, फाइनल प्राइसेस विद अ स्पेशल डिस्काउंट इन अ शॉप। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू आर गिवन एन इंटीजर एरे प्राइसेस वेयर प्राइसेस ऑफ आई इज़ द प्राइस ऑफ ith item in a shop. There is a special discount for the items in a shop. If you buy ith item, then you will receive a discount equivalent to price j, where j is the minimum index such that j is greater than I and prices of j is less than equal to prices of I. Otherwise you will not receive any discount at all. ठीक है, और रिटर्न क्या करना है, रिटर्न एन इंटीजर एरे आंसर वेयर आंसर ऑफ आई इज द फाइनल प्राइस यू विल पे इन द ith आइटम ऑफ द शॉप कंसिडरिंग द स्पेशल डिस्काउंट। तो क्वेश्चन ये है, चलो मैं एक एग्जांपल से ही डायरेक्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि सपोज़ हमारे पास एक एरे दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल में दिया हुआ है 8, 4, 6, 2 और 3। ये हमें मान लो दिया हुआ है एग्जांपल। ठीक है, तो हमें एक एरे रिटर्न करना है। सेम साइज़ का ही, 1, 2, 3, 4। ठीक है, जिसमें कि हमें जैसे कोई भी एक नंबर दिया हुआ है, उस नंबर से आगे जो भी उससे स्मॉलेस्ट नंबर है उतना डिस्काउंट हमें मिल जाएगा। जैसे अगर 8 की बात करें तो 8 माइनस 4 हमें मिल जाएगा, क्योंकि 8 अगर सपोज़ आई है तो ये वाला जो है हमारा जे है। ठीक है, ये हमारा अगर आई है तो ये वाला हमारा जे है। तो इसमें जो हमें दिया हुआ है कंडीशन कि जे शुड बी ग्रेटर देन आई एंड प्राइसेस ऑफ जे शुड बी लेस देन इक्वल टू प्राइसेस ऑफ आई, और हमें ऐसा मिनिमम इंडेक्स चाहिए। तो 4 जो है हमारे पास ऐसा मिनिमम इंडेक्स है, जे जो है हमारा जो है मिनिमम इंडेक्स है जहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। ऐसे अगर हम देखें तो ये हमें ये नहीं देखना कि नंबर कौन सा छोटा है, हमें मिनिमम इंडेक्स पे जो भी स्मॉलेस्ट नंबर है उसको हमें ले लेना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जैसे अब 8 की जगह क्या हो जाएगा, 8 माइनस 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। अब ये देखेंगे 4 से जस्ट छोटा और उसके नेक्स्ट मिनिमम इंडेक्स कौन सा है, 2 है, तो 4 माइनस 2 हो जाएगा। 6 से जस्ट छोटा और मिनिमम इंडेक्स कौन सा है, तो 6 से छोटा 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। 2 से छोटा कोई नहीं है तो वहाँ पे वही नंबर लिखना है, 3 से छोटा आगे कोई नहीं है तो वही नंबर लिखना है। तो अगर हम देखेंगे ना तो हमारे पास यही हमारा आंसर होगा जो कि इसके इक्वल है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि मतलब इसको सॉल्व करने के लिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो, इसको सॉल्व करने का एक तो सबसे इजी तरीका है कि हम अपना ब्रूट फोर्स लगाएं। ठीक है, और ब्रूट फोर्स में हम क्या करें कि हम कोई भी इंटीजर किसी भी इंडेक्स पे जाएं और उस इंडेक्स पे जा कर के सबसे जो छोटा नंबर उसके आगे है बस उस इंडेक्स तक आगे इटरेट करें और हम आंसर लिख दें सब्ट्रैक्ट करके। जैसे कि 8 है, अब 8 है, 4 है, 6 है, 2 है और 3 है, तो जस्ट 8 के आगे जस्ट जाओ। जैसे दो दो लूप्स चला लेंगे, फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप चला लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आई इटरेट करेगा और यहाँ पे जे इटरेट करेगा। आई कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 टू n तक हो जाएगा, 0 टू n माइनस 1 तक हो जाएगा, और ये कहाँ तक हो जाएगा, आई प्लस 1 टू n माइनस 1 तक हो जाएगा। मतलब ये अगर हम देखें तो n माइनस 2 तक होगा असल में, तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और हमेशा हम क्या करेंगे, जैसे 8 है आई के लिए, इसके लिए हम चेक कर रहे हैं तो बस हम आगे इटरेट करेंगे, जो भी इससे छोटा नंबर मुझे मिल गया कि छोटा या इक्वल नंबर मिल गया, तो अब मैं उसको ही सिलेक्ट कर लूँगा और उसको इसमें से माइनस कर दूँगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा कोड हो गया कि, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ जाएगी, क्योंकि 2 लूप चल रहे हैं, ऑर्डर ऑफ n² हो जाएगी। ठीक है, अब लेकिन हम दिक्कत ये है कि हमें n² में नहीं चाहिए, सपोज़ हमें चाहिए n में चाहिए। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे, n में कैसे करेंगे, ऑर्डर ऑफ n में।
देखो इसको करने के लिए एक तरीका ये है कि हम स्टैक का यूज़ कर लें, ठीक है। अब स्टैक का यूज़ कैसे करेंगे, स्टैक से ऑर्डर ऑफ एन में कैसे आएगा ये देखते हैं। सपोज़ हमारे पास ये है 8 है, 4 है, 6 है, 2 है और 3 है। हमारे पास एक स्टैक है। अब देखो जो हम फॉर लूप जो लगा के आगे से इटरेट कर रहे थे उसकी जगह हम क्या करेंगे, इस बार पीछे से इटरेट करना स्टार्ट करेंगे। अगर हम ध्यान से देखें ये क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट स्मॉलर और इक्वल टू एलिमेंट। तो ये जो असल में हम देखेंगे तो ये नेक्स्ट स्मॉलर इक्वल टू एलिमेंट जैसा ही क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर स्टैक है हमारे पास तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पीछे से इटरेट करना स्टार्ट करेंगे। देखेंगे 3 क्या स्टैक जो है हमारा, ये जो स्टैक है वो एम्प्टी है। अगर एम्प्टी है तो 3 ऐसे ही डाल दो, ठीक है। अब आ गया 2। अब जब मेरे पास 2 आएगा, यहाँ से मैं जब इसके अंदर डालने की सोचूंगा 2, तो उससे पहले मैं देखूंगा क्या जो हमारे टॉप पे जो है वो एक छोटा एलिमेंट है क्या, मतलब 2 से छोटा एलिमेंट है क्या। अगर है तो ठीक है, चलो अभी नहीं देखते हैं, हम ये सिर्फ देखते हैं कि क्या जो टॉप पे हमारा एलिमेंट है वो 2 से बड़ा तो नहीं है। अगर बड़ा है तो इसको पॉप कर दो, ठीक है। अब हम देखेंगे, फिर से चेक करेंगे कि क्या जो टॉप पे जो एलिमेंट है वो 2 से बड़ा है क्या। लेकिन अब देखो स्टैक जो है वो एम्प्टी है, तो हम क्या करेंगे, इसको जो है यहीं पे पुट कर देंगे, डायरेक्टली स्टैक में डाल देंगे, पुश कर देंगे, ठीक है। तो अब अब बारी आई अब आई बारी अपने 6 की, ठीक है। अब 6 देखेंगे, क्या जो एलिमेंट टॉप पे है क्या वो 6 से छोटा है। हाँ वो 6 से तो छोटा है। तो हम क्या करेंगे, 6 को कट करके यहाँ पे लिख देंगे हम 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4, क्योंकि डिस्काउंट हटाना है ना। तो ये 4 हो गया, ठीक है। अब हम 6 को यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। देखो हमेशा क्या करना है, जो भी एलिमेंट होगा उसको तो इसमें डालना ही है, स्टैक में डालना ही है, ठीक है। अब आता है 4 की बारी आती है। 4 के लिए अब हम देखते हैं क्या जो टॉप पे जो एलिमेंट है वो 4 से छोटा है। नहीं, छोटा तो नहीं है, छोटा इक्वल तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। देखो इसको हटाने का ये हमारा मेन मोटिव ये है, क्योंकि हटाएंगे तभी जब ये एलिमेंट छोटा या इक्वल होगा। सॉरी, ये कब हटेगा, जब ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट से छोटा होगा या इक्वल होगा, है ना। मतलब छोटा ही होगा तभी हटेगा। हाँ ठीक है, छोटा होगा तभी हटेगा। तो हमें जो इसके बाद वाला जो एलिमेंट है, जब भी सर्च करेगा स्टैक में तो हमें ये वाला एलिमेंट ही मिलेगा टॉप पे, और ये जो एलिमेंट है इस वाले से छोटा ही है। तो जब ये वाला एलिमेंट इस वाले जो स्टैक में पहले से एलिमेंट है उससे छोटा ही है, तो हम ऑब्वियसली इसको ही सिलेक्ट करेंगे, ना कि इसको। तो इसीलिए इसको हटा देना ही अच्छा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि 4 से छोटा कौन है, 2 आया है, ठीक है 2 आया है, तो 4 माइनस 2 कर देंगे। 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब जो भी एलिमेंट जिस पे भी हम काम कर रहे थे उसको तो हम इसमें डालेंगे ही डालेंगे, ठीक है। अब बारी आती 8 की। अब देखते हैं 8 क्या जो टॉप पे एलिमेंट है वो 8 से छोटा है। हाँ छोटा है, डायरेक्ट हमें आंसर मिल गया। तो हम क्या करेंगे कि अब इसको डाल देंगे, इसको कर देंगे 8 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4, और यहाँ पे 8 डाल देंगे, ठीक है। तो अब देखो ये हमारा जो है जो भी ये जो नया एरे बना है ये मॉडिफाई हो चुका है। अब हम इसी को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम ध्यान से देखें तो हम असल में कर क्या रहे हैं, स्टैक को हम फिल कर रहे हैं, स्टैक को फिल कर रहे हैं इन्हीं एलिमेंट से, ठीक है। देखो हम वर्स्ट केस में क्या कर सकते हैं, सारे एलिमेंट्स को अपने स्टैक में डाल सकते हैं, ठीक है। और वर्स्ट केस में ये भी हो सकता है कि सारे एलिमेंट्स एक एक बार स्टैक से निकल भी जाएं, है ना। तो
स्टैक का साइज़ कितना हो सकता है, मतलब स्टैक में हम बार बार कितना डाल सकते हैं। सबसे पहले तो हम एक फॉर लूप चलाएंगे जो कि कहाँ से कहाँ तक होगा, n-1 से 0 तक होगा, ठीक है, n-1 से 0 तक होगा। और उसी के अंदर जो हमारा स्टैक होगा n बार बिग O ऑफ n बार भर सकता है और बिग O ऑफ n बार खाली हो सकता है। तो टोटल हमारा कितनी बार मतलब सारे ऑपरेशंस हो रहे हैं, ऑब्वियसली बिग O ऑफ n बार हो रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टैक जब हम यूज़ करेंगे तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n आ जाएगी। चलो अब इसको कोड करके देखते हैं। कोड मैंने पहले से ही कर ही रखा है, तो अब इस कोड को समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने स्टैक इनिशियलाइज़ कर लिया, फिर उसके बाद हम पीछे से आइट्रेट कर रहे हैं, जैसा कि अभी मैंने उसमें बताया एग्जांपल में, पीछे से आइट्रेट कर रहे हैं। और अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है तो बस उसमें अपने एलिमेंट को डाल दो, ठीक है। फिर अगर एम्प्टी नहीं है तो हम अपने स्टैक में जब तक आइट्रेट करेंगे जब तक हमें उसका जो पीक एलिमेंट है, टॉप एलिमेंट है, वो बड़ा हमारे जो जिस एलिमेंट पे हम हैं, ith इंडेक्स जिस पे है, उससे जब तक बड़ा हमारे स्टैक के टॉप पे मिलता रहेगा तब तक हम उसको पॉप करते रहेंगे। और हमें रुकना कब है, जब या तो उससे छोटा मिल जाए या इक्वल मिल जाए, या तो स्टैक एम्प्टी हो जाए, तब हमें रुक जाना है। अगर स्टैक एम्प्टी है तो बस हमें अपने एलिमेंट को स्टैक में पुश कर देना है। और अगर सपोज स्टैक एम्प्टी नहीं है, इसका मतलब ये है कि हमें ऐसा एक एलिमेंट मिल चुका है जो कि हमारे एलिमेंट से, हमारे जिस इंडेक्स में हैं उस एलिमेंट से छोटा एक एलिमेंट मिल चुका है, छोटा इक्वल एलिमेंट मिल चुका है। तो उसको एज अ डिस्काउंट हम अपने प्राइसेस वाले वैल्यू से माइनस कर देंगे और अपने एरे में पुट कर देंगे। और एट लास्ट हम क्या करेंगे कि हम जिस एलिमेंट पे काम कर रहे थे उस एलिमेंट को अपने स्टैक में भी डाल देंगे, ठीक है। यही हमने सीखा था वहाँ पे। और लास्ट में हम क्या करेंगे, अपने प्राइसेस वाले एरे को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं, ठीक है। तो ये रन हो रहा है और सारे एक्सेप्ट हो रहे हैं, सबमिट करके देखते हैं। तो ये सबमिट हो जा रहा है, ठीक है।